हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में हमने सब इससे पहले पढ़ा था जो परसेंटेज है वो क्या होती है। उसको सोल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो कैसे सोल्व करेंगे, परसेंटेज गिवन है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल या फ्रैक्शन गिवन उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने पिछले वीडियो में। नेक्स्ट अब इनकी कुछ एप्लीकेशंस है। जो सबसे पहले है वो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारे पास परसेंटेज की एप्लीकेशंस में आता है। अब प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं जो सबसे मेन होती है। वो है सीपी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होती है कॉस्ट एट विच ऑब्जेक्ट इज परचेज। यानी सीपी है वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, वो प्राइस होती है जिसके ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है एसपी, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और ये क्या होती है कॉस्ट एट विच ऑब्जेक्ट इज सेल। और एसपी हमारे पास सेलिंग प्राइस होती है, ये वो प्राइस होती है जिस प्राइस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को बेचते हैं। ठीक है। अब जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस होता है वो क्या होता है हमारे पास एसपी के ऊपर होता है सीपी के साथ में। अगर हमारा एसपी सीपी से ज्यादा हो गया, यानी हमने ऑब्जेक्ट खरीदी तो कम में लेकिन उसको बेच दिया ज्यादा में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या हो जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज सेल एट मोर प्राइस देन सीपी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सीपी से ज्यादा प्राइस के ऊपर बेच दिया तो वो हमारी क्या हो जाती है प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉस। अब लॉस में कब होता है इफ ऑब्जेक्ट सेल एट लेस प्राइस देन सीपी। लेकिन मान लो हम अगर ऑब्जेक्ट को सीपी से कम प्राइस पे बेचते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा प्रॉफिट होगा ये बताना होगी हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो भाई जो हमारी कॉस्ट लगी थी किसी ऑब्जेक्ट को खरीदने में वो तो हमारी क्या होगी उसके अंदर इन्वेस्ट हो गया, तो जो कॉस्ट से ज्यादा रुपए बच गए वो हमारे क्या है वो जो प्रॉफिट है हमें मिलेंगे वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी में से अगर हम सीपी माइनस कर दें तो जो जितनी कॉस्ट बचेगी वो हमारी कितनी होगी वो प्रॉफिट कॉस्ट होगी, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट हो जाएगी। और अगर लॉस देखें, लॉस है, लॉस में क्या होता है हमारा सीपी तो कम ज्यादा हो जाता है और एसपी कम हो जाएगा। तो सीपी में से हम क्या करेंगे एसपी माइनस करेंगे, जितनी अमाउंट आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो हमें, प्रॉफिट परसेंटेज ये किसके इक्वल हो जाएगी, जैसे हम पीछे करते थे एरर फाइंड आउट किया था किसी की परसेंटेज, तो जो चेंज होता है वो डिवाइड बाय जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। तो प्रॉफिट परसेंटेज है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट है वो हमारे किसके रिस्पेक्ट में हुआ है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हुआ है। भाई कॉस्ट प्राइस है तभी तो हमें पता चला कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो ओरिजिनल हमारे पास क्या है सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी क्या हो जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी। अब प्रॉफिट है किसके इक्वल एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा एसपी डिवाइड बाय सीपी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है। नेक्स्ट हमें चाहिए लॉस परसेंटेज, कितना लॉस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा जितना लॉस हुआ है वो लॉस डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा ये भी सीपी के ऊपर होगा, तो सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस क्या था सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू
1 माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, कोई भी यूज कर लो। ये आपका लॉस परसेंटेज का हो गया जी, कोई भी इनमें से यूज कर लो। अब मान लो यहां से हमारे पास और लॉस जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको हम प्रॉफिट को गेन भी बोल देते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, ठीक है, यहां से सीपी दे दी, और ये बताइए प्रॉफिट कितना हुआ है या एसपी कितना है वो पूछे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी दे दी और वहां से आपको ये पूछता है कि एसपी बताओ, तो एसपी हमारी क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, उस 100 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, ये 100 यहां मल्टीप्लाई में एसपी साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी माइनस 1। ठीक है, इस 1 को यहां लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी, यानी कि प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एसपी के इक्वल आ जाएगा। तो आपको सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एसपी फाइंड आउट यानी सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लॉस परसेंटेज गिवन है और सीपी गिवन है, तो वहां से एसपी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई सीपी। ये हमारे क्या होगा, यहाँ से सीपी एसपी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से हमें सीपी चाहिए तो क्या करेंगे, इसको वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट और फॉर्मूला है जो हमें प्रॉफिट और लॉस में यूज करने हैं। अब इनको क्वेश्चंस में अगर यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब एक चीज और है जो यहां पर हम अज्यूम करके चलते हैं, वो क्या है, देखो अगर आपको ये कहे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सेल किया हमें 10% प्रॉफिट, तो हम उनमें, और हमें यहाँ पर एसपी फाइंड आउट करनी है, तो एसपी क्या लेके चलेंगे, तो हम क्या लेके चलते हैं, हम लगभग यहाँ पर सीपी 100 लेके चले। अगर मान लो हमने सीपी क्या ले लिया, 100 ले लिया, फाइंड एसपी, तो सीपी हमने 100 ले लिया, तो जो हमारा एसपी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितने पे हुआ हमने 10% का, तो 100 प्लस 10 यानी कि हमने 110 को उसको सेल किया है। तो इस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट होगा ना हमारा वो सीपी के अंदर ऐड हो जाएगा, लॉस होगा वो सीपी से माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन है वो कुछ देखो, इससे पहले डेफिनेशन और है ओवरहेड्स। जो ओवरहेड्स है वो क्या है, अगर मान लो हम कुछ ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस तो हमारे पास है एक्स, लेकिन ये और कह दे कि ओवरहेड प्राइस है वो 10 रुपीज और हो गई, ये कहीं 100 रुपीज तो उसकी कॉस्ट प्राइस है और ओवरहेड प्राइस हो गई 10। तो जो ओवरहेड प्राइस होती है वो होती है जो उस ऑब्जेक्ट में हमारी मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज हो गई या एडिशनल एक्सपेंसेस हो जाते, जैसे उसको रिपेयरिंग की हो गई या उसको ट्रांसपोर्ट के करने की कॉस्ट हो गई ना, वो हमारी ओवरहेड कॉस्ट हो जाती है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस से अलग होती है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करने के बाद फाइनल जो कॉस्ट प्राइस बनती है जिसपे हम उस ऑब्जेक्ट को सेल करते हैं, तो वो उसमें ऐड हो जाती है। अब क्वेश्चन जैसे देखो, एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर RS 1500, आर्टिकल bought at RS 1500। कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारे 1500 रुपए में खरीदी है, यानी ये हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई।
एंड सोल्ड फॉर RS 2000 एंड सोल्ड फॉर RS 2000। अब हमें ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या जो भी हुआ है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, खरीदी तो हमने कितने में 1500, यानी कि क्या होगी हमारी CP इज 1500, बेच कितने में जी 2000 में, ये हमारी क्या होगी SP 2000। अब हमें सीधा पता है कि खरीद बेची तो हमने ज्यादा में, खरीदी हमने कम में, यानी हमें क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500, यानी कितना बच गया 500। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी हमारी, इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना है 5000, जो CP है वो कितना हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100 बाई 3, और 100 बाई 3 है वो कितना हो जाएगा 33, 1/3%। ये हमारी क्या हो गई प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है if the CP of 10 articles is equal to SP of 12 articles। अब इस टाइप की लैंग्वेज में क्वेश्चंस है, उनको कैसे सोल्व करेंगे देखो। if CP of 10 articles is equal to जो 10 आर्टिकल्स है उनकी CPO किसके इक्वल है SP of 12 आर्टिकल्स, यानी 12 आर्टिकल्स होंगे उनकी SP के इक्वल है। यानी जितने रुपए में हमने 10 आर्टिकल खरीदे हैं ना वो किसके इक्वल है, वो उस प्राइस के इक्वल है जितने में हमने 12 आर्टिकल्स बेचे हैं उसके इक्वल। तो हमें फाइंड गेन और लॉस परसेंट ये फाइंड आउट करना है। फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज, यानी हमें गेन हुआ है तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और लॉस हुआ है तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लेके चलते हैं इसके अंदर, सपोज करके चलते हैं लेट CP ऑफ वन आर्टिकल इज RS 1, लेट CP ऑफ वन आर्टिकल इज RS 1, यानी एक आर्टिकल उसकी CP हमने 1 रुपए ले ले, तो CP ऑफ 10 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी 1 into 10 इज इक्वल टू RS 10। तो 10 आर्टिकल होंगे, उनकी जो CP होगी, सॉरी 12 आर्टिकल्स लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल की लेनी, सॉरी सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स की लेनी है। तो 12 आर्टिकल्स है उनकी हम CP भी लेके चलते हैं। 12 आर्टिकल्स की जो CP है वो हमें कितनी मिल गई RS 12, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है SP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 10 आर्टिकल्स, यानी वो किसके इक्वल RS 10 के इक्वल है। तो क्या कह रहे हैं ये कि जो 12 आर्टिकल्स है ना उसकी जो SP है, यानी जितने रुपए में हमने 12 आर्टिकल बेचे हैं वो प्राइस उसी के इक्वल है जितने रुपए में हमने 10 आर्टिकल खरीदे हैं। तो 10 आर्टिकल कितने में खरीदे 10 रुपए में, यानी 12 आर्टिकल है वो कितने में बेचे हमने 10 रुपए में। तो यहां से क्या हो जाएगा SP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज RS 10। लेकिन हम अगर एक आर्टिकल की CP 1 रुपए लेके चलते तो 12 आर्टिकल की CP कितनी होगी RS 12, यानी खरीदे तो हमने 12 रुपए में, बेच कितने में दिए 10 रुपए में। तो यहां से क्या है जो SP है वो CP से कम है, तो हमें क्या होगा इसके अंदर लॉस, और लॉस क्या हो जाएगा CP माइनस SP इक्वल टू 12 माइनस 10 RS 2। तो इसमें हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है RS 2 का। तो जो लॉस परसेंटेज होगी
वो क्या हो जाएगी, लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना होगा 2 डिवाइड बाई सीपी। सीपी हम कितने लेके चलेंगे, 12 आर्टिकल्स है उनकी सीपी लेके चलेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 अपॉन 6, और जो 100 अपॉन 6 होगा वो हमें कितना मिल जाए 16 1 अपॉन 3। ये हमारी क्या आ गई, लॉस परसेंटेज आ गई। कैसे किया हमने, हमें ये बताना है जो 10 आर्टिकल है उनकी सीपी 12 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है, यानी जितने में हमने 10 आर्टिकल खरीदे हैं ना उतनी प्राइस में हमने 12 आर्टिकल बेचे हैं। तो सीधा सीधा हमें यहीं से क्या दिख रहा है कि उतनी प्राइस में खरीदे तो कम आर्टिकल, लेकिन बेच हमने क्या दिए, ज्यादा आर्टिकल दिए, तो हमें लॉस हो रहा है। लेकिन मैथमेटिकली यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है ना वो RS 1 लेके चलते हैं। तो 12 आर्टिकल होंगे उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, RS 12 हो जाएगी। लेकिन है क्या रहा है, जो 12 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है ना वो 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की इक्वल है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 12 आर्टिकल की RS 10 हो गई। तो 12 आर्टिकल को खरीदा तो हमने 12 रुपए में, लेकिन 12 आर्टिकल को बेचा हमने 10 रुपए में। तो ये हमारी लॉस हो गया। तो लॉस हमारे क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस हमारे पास ये RS 2 आ गया। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारी लॉस परसेंटेज आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉफीज आर बोट एट द रेट ऑफ 7 for a रुपीज, यानी कि कुछ टॉफीज है वो 1 रुपए में हम कितनी खरीदते हैं, 7 खरीदते हैं, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 for a रुपीज। पर 1 रुपए में हम क्या करते हैं, उसको 5 बेचते हैं। तो 1 रुपए में 7 टॉफी खरीदी और 5 बेची। तो फाइंड द गेन परसेंटेज। तो हमें गेन परसेंटेज है वो बतानी है। तो हम क्या लेके चलते हैं कि जो 35 टॉफीज है ना वो लेके चलते हैं। क्यों, 7 टॉफीज बोट एट RS 1। 1 रुपए में टॉफी तो खरीदी हमने कितनी, 7, और 5 टॉफीज सेल एट RS 1। लेकिन 5 टॉफी 1 रुपए में हमने बेच दी। तो हम क्या लेके चलते, सबसे पहले तो हम इन टॉफीज का एलसीएम लेते हैं 7 और 5 का। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 कितना हो जाएगा, 35 हो गया। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम कि जो 35 टॉफीज है ना वो बोट एट द रेट ऑफ 7 for a रुपीज। तो 35 टॉफीज तो हमने वो खरीदी है जो 7 टॉफीज 1 रुपए में मिलती है, एंड सोल्ड एट रेट ऑफ 5 for a रुपीज। तो टोटल हमने यहां से एलसीएम लेके हमने ये मान लिया, सपोज नेट टोटल टॉफीज हमारे पास कितनी हो गई, 35। ठीक है, तो टोटल टॉफीज तो हमने ले ली 35, इनका एलसीएम लेके इनको सोल्व करने के लिए हमने थोड़ा इजी बना लिया। हम क्या बताएंगे, इन विच 7 टॉफीज आर सोल्ड एट रेट 7 for a रुपीज। सबसे पहले तो हमने टोटल कितनी ले ली, 35। इसमें क्या करेंगे, विच आर बोट एट रेट 7 for a रुपीज। यानी कि 35 टॉफी है ना वो किस हिसाब से खरीदी है, वो 7 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से हमने खरीदी है, एंड सोल्ड एट रेट ऑफ 5 for a रुपीज, एंड सोल्ड एट रेट 5 for a रुपीज।
35 टॉफी है वो टॉफी जो 7 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से खरीदी है और 5 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से हमने बेची है। तो सीपी ऑफ 35 टॉफीज कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल टॉफी कितनी है 35, 1 रुपए में कितनी मिल रही है हमें 7, तो टोटल हमने कितने रुपए में खरीदी है वो आ रहे से 5 में खरीद ली। ठीक है, अब एसपी ऑफ 35 टॉफीज कितना हो जाएगा 35/5 आर एस 7, फिर टोटल टॉफी कितनी थी 35, 7 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से तो खरीदी और 5 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से बेची, तो टोटल 35 टॉफी है। 1 रुपए में हमने कितनी खरीदी है 7, तो टोटल टॉफी कितने में खरीद ली हमने 5 रुपए में, और टोटल टॉफी हमने कितने में बेची 7 रुपए में। तो सीपी हमें मिल गई RS 5 और एसपी हमें मिल गई RS 7 हो गई। तो यहां से सीधा क्या दिख रहा है हमें, ये क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट को हम गेन बोलते हैं एसपी माइनस सीपी, यानी 7 - 5 RS 2। ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो प्रॉफिट है वो कितना है 2, जो सीपी है हमारा वो कितना है 5 और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40%। ठीक है, तो एक टाइप की क्वेश्चन आपकी ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब मान लो आप ये कुछ रुपए पे कोई कॉस्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट खरीदी है, लेकिन उसमें कुछ आपकी और कॉस्ट लग गई बाद में, तो जो आपकी नई सीपी होगी वो जो आपने खरीदी है वो प्लस जो कॉस्ट आपकी लगी है वो नई सीपी हो जाती है हमारी। तो क्वेश्चन है ए टेलीविजन वाज परचेज, टेलीविजन वाज परचेज्ड एट कॉस्ट RS 3200। टेलीविजन उसकी जो हमने खरीदी है कितने रुपए में खरीदी है 3200 एंड स्पेंट RS 560 ऑन रिपेयरिंग, और 560 रुपीज उसकी रिपेयरिंग पे हमने उस पे खर्च कर दिए। देन इट सोल्ड एट ए गेन ऑफ 12/2%, then sold at gain 12/2%। तो 12/2% के ऊपर उसको क्या कर दिया हमने बेच दिया। तो हाउ मच डिड द सेलर रिसीव, हाउ मच सेलर रिसीव, यानी जो बेचने वाला है उसको कितने मिले, यानी कि सीधा हमें ये बताना है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, जो इसकी एसपी है वो कितने में उसने बेची है, ये हम इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं खरीदी तो किसने 3200 में, और उस पे कॉस्ट कितनी लगा दी रिपेयरिंग में 560, यानी इसकी जो सीपी है वो क्या बन गई 3200 में तो उसने खरीदी 560 उस पे खर्च कर दिए। तो इसकी जो नई सीपी होगी ये हमारी 560, ये क्या है ओवरहेड प्राइस है जो मैंने बताई थी, ये खरीदने के बाद उस पे यूज करते रिपेयरिंग वगैरह पे, तो कितनी हो गई 3760। ये जो उसकी क्या हो गई सीपी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है गेन परसेंटेज, तो जो गेन परसेंटेज है वो कितनी है 12/2%, यानी कि 25/2%, उसको कितना हो गया ये 12 प्रॉफिट हो गया। तो सीपी हम क्या लेके चलते हैं
लेट सीपी बी आर एस 100, लेट सीपी बी आर एस 100। तो सीपी हमारे पास आर एस 100 हो गया, गेन हमारे पास 25.2% हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, देन एसपी इज 100 प्लस 25/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 225/2। भाई हम ये मान के चलते हैं कि लेट जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमारी आर एस 100 है, उस पे जो हमारा गेन है वो 25/2% है, तो उसकी सेलिंग प्राइस है वो हमारी कितनी है 225/2। अब क्या लेके चलेंगे, इफ सीपी इज आर एस 1। ठीक है, ये कहेंगे सीपी हमारे पास 100 रुपीज है, तो जो हमारी एसपी होगी वो कितनी हो जाएगी, देन एसपी इज 225/2 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, इफ सीपी इज आर एस 1। अगर सीपी आर एस 1 है तो हमारे पास एसपी कितनी हो जाएगी, ये 100 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 225/2 इंटू 1/100। अब नेक्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, इफ सीपी इज आर एस 3760, देन एसपी है वो कितना हो जाएगा 225/2 इंटू 1/100 और मल्टीप्लाई बाई 3760। और ये कितना है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4200 और 30। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो सीपी हमारी 3760 है, तो हमारी एसपी है वो कितनी आ जाएगी 4230। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक तरीका था। नेक्स्ट हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, जो एसपी है ना वो क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारा सेकंड मेथड हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो अगर आपको सीपी और गेन परसेंटेज गिवन है तो एसपी है वो क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 25/2 डिवाइड बाई 100 और सीपी कितना आ गया 3760, यानी कितना आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 3760 और ये कितना आ जाएगा 4230। तो ये आपका जो मेथड है ये मेथड से आ गया, और ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक, by selling a washing machine for Rs 11,400, a dealer lost 5%. By selling a machine at Rs 11,400, dealer get loss 5%। अगर 11,400 पे मशीन को हमने बेचा है तो जो लॉस है वो कितना होगा 5% का। तो हाउ मच शुड ही सेल मशीन टू गेन 5%? तो हाउ मच ही सेल मशीन टू गेट
गेन 5%। तो मशीन को कितने में बेचे कि उसको जो गेन है वो कितना हो जाए, 5% गेन हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास सीपी है वो हम 100 लेके चलेंगे, ठीक है, तो लॉस कितना हो गया उसमें 5%, तो हमारा एसपी कितना हो गया 95। तो हम क्या लेके चलते हैं, सीपी इज 100 देन ही गेट लॉस 5%। भाई हम ये लेके चलते हैं जो हमारे सीपी अगर 100 होगा तो लॉस हमें 5% हो गया। देन एसपी इज 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। तो एसपी है, अगर सीपी हमारे पास 100 है, लॉस 5% हो, तो एसपी है वो कितना हो गया हमारे पास 95 हो गया। अब क्या लेके चलते हैं, इफ एसपी इज 11,400, यानी कि इफ एसपी इज 95 देन सीपी इज 100। अगर एसपी हमारे पास 95 है तो सीपी कितना था 100। अगर एसपी है वो हमारे पास 1 रुपीज हो गया तो सीपी कितना हो जाएगा 100/95। अब बेच कितने में रहा है 11,400 में। अगर एसपी हमारे पास 11,400 हो जाए तो जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 100/95 मल्टीप्लाई बाई 11,400। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा RS 12,000, ठीक है। सीपी अगर 100 लेके चले लॉस 5%, तो एसपी कितना हो गया 95। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, अगर एसपी 95 है तो सीपी कितना है हमारे पास 100। अगर एसपी 1 है तो सीपी कितना हो गया 100/95। लेकिन अगर एसपी 11,400 है तो सीपी कितना हो जाएगा 100/95 मल्टीप्लाई बाई 11,400। वहां से हमें क्या मिल गया, ये एसपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 5% का चाहिए। तो क्या करते हैं, अब सीपी हम 100 लेके चलते हैं और प्रॉफिट की टर्म में लेके चलते हैं। इफ सीपी इज 100 एंड प्रॉफिट ऑफ 5% देन एसपी इज 100 प्लस 5 105 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इफ सीपी इज 100 देन एसपी इज 105। अगर सीपी हमारे पास 1 है तो एसपी कितना हो जाएगा 105/100। लेकिन अगर सीपी है वो हमारे पास 12,000 है तो एसपी कितना हो जाएगा 105/100 मल्टीप्लाई बाई 12,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12,600। तो ये वो प्राइस है जिसके ऊपर अगर हम बेचेंगे मशीन को तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हमें यहां पर क्या गिवन है, हमें इस क्वेश्चन में एसपी गिवन है और लॉस गिवन है। तो एसपी कितना है 11,400, लॉस है वो कितना है 5%। तो हमें क्या चाहिए सीपी। तो जो सीपी है उसका फॉर्मूला क्या था 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, और साथ में क्या था मल्टीप्लाई बाई एसपी, यही था। तो क्या हो जाएगा ये 100 अपॉन लॉस परसेंट कितना है 5, तो 100 माइनस 5 95, और एसपी कितना है 11,400, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12,000।
तो सीपी हमें कितना मिल गया इसमें 12,000 मिल गया। अब ये बताना है सीपी तो हमें 12,000 है और गेन परसेंटेज है वो हमें दे दी 5%। तो हमें इसमें एसपी फाइंड आउट करना है कि जो एसपी होगा वो क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है इसमें, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, यही था। पुट करेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 12,000, 105 अपॉन 100 12,000। ये हमें क्या मिल जाएगा एसपी, तो कितना आ जाएगा 12,600। तो अगर इस प्राइस पे हम सेल करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। थैंक यू।